आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेन सव्यपाणिनं गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। जैन आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन। उसके 36 अध्ययन हैं, चैप्टर्स हैं। 10वां चैप्टर है, उसमें एक संदेश बार 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 रिपीट किया गया है, अनेक अलग अलग संदर्भों के साथ रिपीटिशन हुआ है एक संदेश का। उसकी वही भाषा है और वह संदेश है समयम गोयम मापमाये। गौतम के नाम संदेश है। भगवान महावीर के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य या प्रमुखतम शिष्य थे इंद्रभूति गौतम। आगम वाङ्मय में भगवान महावीर और गौतम का संवाद प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्ययन में मानो गौतम के नाम संदेश है कि गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। भले गौतम के नाम संदेश हो, हम सभी भी उस संदेश को अपने पर लागू कर सकते हैं कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार ने कहा प्रमाद क्यों नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में हम ध्यान दें कि मनुष्य भव है वो दुर्लभ है, इसलिए प्रमाद मत करो। अभी तो हमें प्राप्त है, एक अवसर प्राप्त है। अवसर को आदमी गंवा दे, अवसर चला गया, अब पछताने से क्या हो। तो मानव जीवन की प्राप्ति का होना एक अवसर का प्राप्त होना है। इस जीवन में आदमी प्रमाद में, पाप में रह जाए, जीवन तो एक दिन पूरा हो जाएगा, वापिस क्या पता कब मिलेगा। तो दुर्लभ है मनुष्य जीवन, इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। और लंबे काल तक प्राणियों को मनुष्य जीवन न भी मिले। तो क्यों नहीं मिलता कि कर्मों का विपाक गाढ़ है। इतने सघन कर्म होते हैं कि मानव जीवन को प्राप्त होने नहीं देते हैं। तो वर्तमान में तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है, दुर्लभ है, हमें तो अभी प्राप्त है। तो इस जीवन में प्रमाद से, पापों से बचने का प्रयास करें और मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। अब सफल किस रूप में बनाएं? संस्कृत के एक श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य जीवन एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है। इस पेड़ के 6 फल लग जाएं तो मानव जीवन रूपी वृक्ष सफल हो जाता है। वे 6 फल कौन से हैं? आचार्य सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ है सूक्ति मुक्तावली या सिंदूर प्रकर, उसमें एक श्लोक आता है
जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुराग श्रुतिरागमस्य नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। 6 फलों में पहला फल बताया जिनेन्द्र पूजा। जिनेश्वर भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। क्यों करें जिनेन्द्र की पूजा? जिनेन्द्र है वे वीतराग हैं, राग द्वेष मुक्त हैं, न हिंसा के भाव वाले, न झूठ, न चोरी, न काम, न क्रोध, न राग, न द्वेष। वीतराग आत्मा है जिनेन्द्र। दूसरी बात है कि अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता जिनेन्द्र भगवान, जिनेश्वर भगवान है। तो जिनके राग द्वेष नहीं है वह कितनी पवित्र, पुनीत, परम पुनीत आत्मा है। इधर भी परम ज्ञानी भी हैं। उनकी पूजा करो, भक्ति करो। अब भक्ति उनका स्मरण करो, श्रद्धा से नमन करो। नमो अरहंताणम, ये भी जिनेन्द्र पूजा, जिनेन्द्र भक्ति हो गई कि अरहतों को नमस्कार कर दिया। आदमी मस्तक झुका दे, कितनी बड़ी भक्ति है ये। आदमी 1 लाख रुपया दे दे पर मस्तक किसी के सामने झुका दे। अगर स्वाभिमानी आदमी है तो 1 लाख भले ले लो, मस्तक नहीं झुकाऊंगा मैं। आदमी या तो अपने माता पिता के सामने या बड़ों के सामने मस्तक झुका लेता है। माता पिता को भी सामान्यतया करेंगे तो थोड़ा सा हाथ नीचे करके थोड़ा सा प्रणाम कर लेते होंगे, या फिर कई पैरों को छू के कर लेते होंगे। इससे ज्यादा तो प्राय कौन करता है। परंतु संत के सामने तो संत के चरणों में मस्तक लगा देता है आदमी। मस्तक लगाना गृहस्थों के तो बहुत ही कम ही किसी के लगाते होंगे। मुझे स्मरण है, मैंने जब दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के कुछ समय जब मैं दीक्षा के प्रोग्राम में जा रहा था, वेश परिवर्तन के लिए कमरे में आया था, तो मेरी माँ संसार पक्षिया वहाँ थी। तो अब मुझे साधु बनना था, तो और तो ऐसे ही शिलाम सी करते थे। उस दिन मैंने याद है, मैंने अपना मस्तक माँ के पैर में लगाया था। वो तो प्राय काम नहीं पड़ता था कि मस्तक माँ के पैर के। उस दीक्षा ली उस दिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपना मस्तक माँ के पैर के लगा के उनको प्रणाम करके फिर मैं साधु बनने के लिए मंच पर उधर गया था। तो यानी सामान्यतया किसी के पैर में मस्तक लगाना आदमी कम करता होगा, पर साधु, गुरु, सन्यासी, त्यागी है, उसके पैरों में आदमी बड़ी श्रद्धा से मस्तक लगाता है। क्यों? भी तपस्वी हैं, साधु हैं, त्यागी हैं। तो जिनेन्द्र भगवान तो महासाधु, उनसे बड़ा तो कौन साधु मिलेगा? जिनेश्वर भगवान से बड़ा तो वीतराग हैं। तो जिनेन्द्र की पूजा करो, भक्ति करो। और पूजा भक्ति कोई ये फूल फल ये तो एक अलग चीज है। हमारे यहाँ तो उनका श्रद्धा से स्मरण कर लो, नमन कर लो। तो पूजा भक्ति, उनकी भक्ति के लिए नमन कर लो। नमो अरहंताणम, मन से उनको नमस्कार कर लिया। तो किसी के सामने मस्तक झुका देना एक बड़ा उसका सम्मान होता है। साधु हैं तो राजा महाराजा लोग हैं, वे भी साधु के सामने, ये सरकार के मंत्री वगैरह आते हैं, औरों से भी मिलते होंगे, हाथ मिला लेते होंगे, हाथ मिला लिया बस, या थोड़ा सा यूं कर लिया मान लो। मस्तक झुका के हर किसी के सामने शायद नहीं करते होंगे, मिनिस्टर होते हैं, पर साधु के पास आते हैं तो वो झुक कर के प्रणाम कर लेते हैं कि ये संत लोग हैं, ये हमसे ऊपर हैं, त्याग वाले हैं,
हम गृहस्थ हैं, ये गृह त्यागी लोग हैं। तो जिनेंद्र है वो तो साधु समुदाय में मानो सर्वोच्च व्यक्तित्व होते हैं। तो जिनेंद्र की पूजा भक्ति करना मानव जीवन रूपी वृक्ष का एक फल लगना होता है। दूसरा फल बताया गुरु पर्युपास्ते ही, गुरु की पर्युपासना करो। तो त्यागी संत गुरु हैं कि जिनेंद्र भगवान तो हमेशा मिले न मिले, गुरु भी हालांकि हमेशा मिले न मिले, पर तीर्थंकर नहीं है, गुरु हैं। तो गुरु की उपासना करो, वे उनके प्रतिनिधि के स्थान पर हैं। सामने बैठना भी उपासना हो गई, गुरु दिखते रहे वैसे बैठना भी उपासना है। तो गुरु उपासना की भावना है, उपासना है, वो दूसरा फल है। तीसरा फल बताया सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया की भावना रखो। दया की भावना, अगर मन में दया है तो आदमी हिंसा से बच सकता है। हालांकि कहीं कहीं दया के संदर्भ में कोई हिंसा भी कर ले तो कर ले, पर जिसके प्रति दया है उसके प्रति कलुष परिणाम फिर आमतौर से आने की संभावना नहीं है। दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मुक्ति गया, दया तना गुण चा। कि ये दया का भाव सुखों की बेल है, सुखों की खान है। तो प्राणियों के प्रति दया, कि मेरी ओर से बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। चींटियों को भी बिना मतलब तकलीफ मेरी ओर से न पड़े। कबूतर भी बैठे हैं, उनको भी तकलीफ न पड़े। कबूतर चुगा खाना खा रहे हैं, अब उनके बीच में पास में जाएंगे तो वो उड़ जाएंगे, उनको तकलीफ ही पड़ गई। माने ये कबूतर खा रहे हैं, हम थोड़े दूर ही रहें, इनके पास न जाएं, उनको तकलीफ न पड़े। कुत्ता भी सो रहा है, उसको बिना मतलब उठा जगाने का प्रयास क्यों, के सो रहा है शांति से अपना, ये भी तो प्राणी है। हम इंसान को नींद आती है, कुत्ते को भी नींद कुछ आती होगी, सो रहे हम क्यों बीच में इसको बिना विशेष अपेक्षा के कुत्ते की नींद में बाधक क्यों बने। तो दया की भावना भी, किसी प्राणी को बिना मतलब तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। और भी कोई पशु हैं गली में हैं तो पास में से सावधानी से निकल गए, उनको हमारी ओर से गोदा है, गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है, खड़े हैं, तो हमारी ओर से तकलीफ नहीं पड़े, शांति से हम एक तरफ से निकल गए बस। तो यह दया की भावना। परस्य पीड़ा न कायब्बा, कि दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपनी सावधानी भी कि हमारी ओर से किसी का भला कल्याण कर सकें तो ठीक है, तो कम से कम तकलीफ तो किसी को हमारी ओर से न पड़े। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का, यदि किसी का कल्याण नहीं कर सके तो बुरा तो हमारे द्वारा न हो, इतना तो प्रयास रखें। तो यह दया की भावना। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होय, तू किन ने मारे नहीं तने न मारे कोई आश्रय। तो भी हम किसी को नहीं मारेंगे तो हमारी भी पाप कर्म का उस रूप में बंध नहीं होगा। तो तीसरी फल की बात है कि प्राणियों के प्रति दया रखो, अनुकंपा रखो। चौथा फल बताया शुभ पात्र दानम, दान दो, पात्र में दान दो। यह मनुष्य जीवन का, इस वृक्ष का एक फल है।
मैं भी भूखा ना मरूं साधु ने भूखा जाए, कि भाई घर में कोई साधु आए तो साधु को भूखा तो नहीं भेजूं, हो सके तो कोई दान दूं साधु को, जो उनका नियम है उसके अनुसार दान दे सकूं। तो दान देना यह मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष का चौथा फल बताया। पांचवा फल बताया गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग, प्रमोद भावना, भी इनमें यह गुण है, इनमें यह विशेषता है, इनमें यह विशेषता, अच्छी बात है, यह विशेषता है। हम किसी आदमी से मिले, उस आदमी में दो कमियां हो सकती है तो दो उसमें गुण भी हो सकते हैं। हमने कमियों को तो देख लिया, ये आदमी ऐसा, ये ठीक, ये ऐसा, उसके गुणों को भी देखा या नहीं। वो लड़का आया कि मेरे पिताजी आपके पास आते हैं, सामायिक करते हैं, वो गुस्सा बहुत करते हैं। ठीक है, उनमें गुस्से की आदत हो सकती, बडेरे आदमी है, गुस्सा हो सकता है। तो पिताजी में गुस्सा वो तुमने देख लिया, ठीक है, पिताजी में गुस्सा आता है, बडेरे हैं, आ जाता है, कमी हो सकती है। पिताजी के गुणों को भी देख लो, पिताजी कभी नशा तो नहीं करते, हाँ नशा तो कभी नहीं करते, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न शराब तो बात ही दूर है, नशा कभी नहीं करते। ईमानदारी, बहुत ईमानदार आदमी है। तो पिताजी के गुणों को तो ग्रहण करने की चेष्टा करो। एक कमी है तो कमी को तुम मत लो, छोड़ दो, अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लो। तो हम किसी आदमी की कमी को देख लेते हैं तो विशेषता को भी देखें, इसमें विशेषता क्या है। तो गुणों के प्रति अनुराग, इनमें ये गुण हैं, अच्छी बात है, मैं भी जितना हो सके गुणों को बढ़ाने का प्रयास करूं। छठा फल बताया श्रुति रागमस्य, आगम को, शास्त्रों को सुनो, शास्त्रों की बातों को, धर्म ग्रंथों की बातों को सुनो। ये भी फल है मानव जीवन रूपी वृक्ष का, कि हम और चीज़ें मान लो पढ़ते हैं, पढ़ने की कई चीज़ें हो सकती है जो हमारे शास्त्र हैं, जिनमें आत्मा के कल्याण की बातें हैं, जीवन की अच्छी बातें हैं, उनका प्रवचन हो रहा है, उनको भी टाइम हो तो सुने भी। क्या शास्त्रों में बड़े तपस्वियों ने, ऋषियों ने जो बातें बताई होगी, वो कितने साधना उन्होंने की होगी, ऐसी बातें हैं ग्रंथों में, तो सुने, हमारे जो अनुकूल लगे उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। तो कम से कम सुन तो ले, सुनना भी अच्छा है। शास्त्रों की बातों को मानो, शास्त्रों की बातें हैं वो तो अमृत है, अमृत की बूंदें मानो, मुंह में पड़े, कान में पड़े तो भी कान के लिए अच्छी बात, मूल आत्मा के लिए अच्छी बात है। तो आगम, शास्त्र, धर्म ग्रंथ या धर्म प्रवचन, ये चीजें हैं, जितना टाइम मिल सके सुनने का प्रयास करो। आजकल तो ये यांत्रिक सुविधा इतनी हो गई है, आप तो यहाँ आए हुए हैं, कई आप घर में बैठे बैठे भी सुन सकते हैं, इतने यंत्र हैं, सुनने के साधन हैं, टीवी क्या क्या, यूट्यूब क्या, सोशल मीडिया आजकल कितने हो गए हैं। गाड़ी में चल रहे हो, साथ में सुन भी रहे हो, तो इतनी सुविधा हो गई है सुनने की, देखने की। तो ये जो यंत्र हैं सोशल मीडिया के लिए, टीवी के, मोबाइल फ़ोन के, तो इनका कोई, मोबाइल फ़ोन तो आज के जने जने के पास मोबाइल फ़ोन, जने जने के पास, बच्चों के पास भी, बच्चों के भी मोबाइल फ़ोन से मानो इतना प्रेम है कईयों के बच्चों के भी मोबाइल फ़ोन से, कि मोबाइल फ़ोन को उनके हाथ से छीनो, रोना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, रुस जाएंगे, कि मोबाइल फ़ोन से इतना प्रेम है। हालांकि एक चिंतन का विषय है, इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो काम का है या नहीं। इतना समय मोबाइल फ़ोन, गेम खेलना, इन चीज़ों में ज़्यादा समय लग जाता है, वो इतना काम का है या नहीं। परंतु मोबाइल फ़ोन के प्रति जो बच्चों में भी संभवतः आकर्षण, और मोबाइल फ़ोन इतना व्यापक हो गया है, आप लोग इतने बैठे हो
कितनों के पास मोबाइल फोन शायद मिल जाए, कितनों के पास, यानी इतना व्यापक तत्व हो गया है। हैं दो मिल जाते हैं। खैर, तो यंत्रों की अपनी उपयोगिता भी है, मोबाइल फोन की अपनी उपयोगिता तो है ही है, परंतु वो उपयोग इतना ज्यादा न हो जाए कि जो अनावश्यक हो और काम का न हो। तो यानी यांत्रिक सुविधा सुनने की इतनी हो गई है कि आदमी घर बैठे बैठे यात्रा करते करते भी सुन सकता है। अब यात्रा में अब ड्राइवर है, इधर ड्राइविंग उधर फोन से बात, तो वो कहीं खतरा न हो जाए। स्कूटर चला रहा है, साथ में फोन से बात हो रही है, ये कहीं खतरे की बात हो सकती है। तो ड्राइवर को तो ड्राइविंग करते समय जहां तक हो सके फोन से बातों से बचना ही चाहिए, कहीं कठिनाई न हो जाए। ड्राइवर है, शराब पी करके ड्राइविंग कर रहा है तो कहीं खतरा हो जाए। तो मोबाइल फोन भी है, तो कम से कम ड्राइविंग करते करते तो जहाँ तक हो सके, स्कूटर चला रहे हैं साथ में फ़ोन से बात हो रही है, तो जहाँ तक हो सके या तो स्कूटर को रोक लो, कहीं रोक लो बात, ताकि एक काम बंद कर दिया, अब बात अर्जेंट है तो उसको रोक लो, वो भी हो रहा है, साथ में बातें भी हो रही है, तो ये थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आगम की, शास्त्रों की वाणी को सुनना भी एक फल है मनुष्य जन्म वृक्ष का। तो आचार्य ने 6 फल बताए मनुष्य जीवन वृक्ष के। पहला फल है जिनेंद्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की भक्ति पूजा करो। दूसरा फल बताया गुरु पर्युपास्ति, गुरु की पर्युपासना करो। साधु गुरु हैं, ऐसे भी मुखिया गुरु भी होते हैं। और तीसरा फल बताया सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया रखो। चौथा फल बताया शुभ पात्र दानम, शुभ पात्र में सुपात्र में शुद्ध दान दो। पांचवा फल बताया गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग, हमारा गुणों से प्रेम है, गुण तुम्हारे में है तो भी प्रेम है, इसमें है तो भी हमारा प्रेम है। कहो साधु किसका सगा, तड़के तोड़े नेह, आचारी शू हिल मिले अनाचारी शू छे है। अच्छे गुणवान हैं, वो किसी भी समाज के लोग हों, गुणवान है तो गुणों के प्रति हमारा प्रेम है। किसी भी समाज के हैं, अच्छे आदमी हैं तो अच्छे ही हैं, तो अच्छाइयों से हमारा प्रेम अनुराग हो। बुराई चाहे किसी में हो, चाहे भाई में भी है कोई कमी, तो कमी है, भले मेरा भाई भी क्यों न हो, तो अच्छाई से, गुणों से प्रेम अनुराग रहे, यह फल है। और छठा और अंतिम फल बताया गया है यह कि श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो, कानों से सुनो, शास्त्रों की बातों को सुनो। तो ये 6 फल अगर लग गए जीवन के, तो हमारा मानव जीवन मानो सफल सुफल हो जाता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म भी आपको निभाना हो सकता है, उसके साथ साथ थोड़ा धर्म के कर्तव्य को भी, धर्म के तत्व को भी जीवन में आचरित करने का प्रयास करते रहें, तो आपका गृहस्थ जीवन भी सार्थक सिद्ध हो सकता है।